प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इट मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में है आज चर्चा? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स पर। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने रिलेशन और फंक्शन ठीक प्रकार से समझ लिया था, आपने कुछ क्वेश्चन बनाए भी थे। तो आज है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने से पहले हम एक बार क्लास 11th पर के एक टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। क्या है टॉपिक का नाम? त्रिकोणमितीय फलन। इस त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित जो आपने चैप्टर क्लास 11th में पढ़ा था उस पर एक हल्का सा फोकस करते हैं। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ा था। वो हमारे कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास बने थे ना। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था साइन, इसकी मैपिंग थी आर इम्प्लाई टू -1, अब -1 का देखो, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका प्रांत क्या होगा? कोई भी एक रियल नंबर होता है, आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, वहाँ पर निकाल सकते हैं। अब जो उसका परिसर या सहप्रांत है वो हमारा क्या जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा साइन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आती है? -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? 1, और बाकी सारे के सारे मान इसी के बीच में होते हैं। क्या साइन किसी भी एंगल के लिए वैल्यू 1 से बड़ी होती है? नहीं होती है, इसी के बीच में तो जाती है। ठीक है, टेबल में आपने देखा होगा, जो टेबल पिछली बार बनाई थी। सेकेंड फॉर्मूला है कॉस मैपिंग आर इम्प्लाई टू क्या होता है? -1, 1 होता है। कॉस में भी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 ही जाती है। अब आते हैं थर्ड, टेन मैपिंग आर। अब 10 का जो प्रांत है रियल नंबर है। अब आपने जब प्रांत और परिसर निकालने वाला एक एक्सरसाइज सीखा था तो वहाँ पर प्रांत क्या पढ़ा था? किसी भी फलन में प्रांत एक ऐसा मान होता है जिसमें फलन हमेशा क्या हो? वास्तविक मान दो लेना। बट 10 में हमको एक जगह पर अवास्तविक मान मिलता है। आपने देखा होगा 10 में किसकी वैल्यू होती है? 1090 पर जो ग्राफ होता है वो हमारा क्या हो जाता है? एकदम इनफाइनाइट चले जाता है, क्योंकि 1090 की वैल्यू क्या होती है? 10π/2। देखते हैं, पहले इसको नहीं लेते हैं, इसी पे ले लेते हैं। चलिए, इसमें ही बन जाएगा अभी। तो 10π/2 इक्वल क्या हुआ? इनफाइनाइट हुआ, नहीं हुआ? अब 10π/2 इनफाइनाइट है तो ऐसे ही मेरे को बताइए 10 3π/2 भी क्या होता है? इनफाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ? अब π/2 में फिर आप और लीजिए, 2π जोड़िए, 2 दूना 4 और 1 5। 10 5π/2 भी कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। ऐसी 10 -π/2 भी क्या बनेगा? इनफाइनाइट ही बनेगा। तो इसका मतलब ऐसे प्रांत से हमको ऐसी वैल्यू हटानी है जिस पर फंक्शन क्या दे रहा है? इनफाइनाइट मान दे रहा है। तो माइनस इन एलिमेंट को मैंने उसमें से हटा दिया, ऐसे एंगल को हटा दिया जो इनफाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं। तो x सच दैट x इक्वल क्या होगा? 2n+1 इंटू π/2। ये पढ़ा था आपने? बताइए, क्यों? ये व्यापक मान वाला है, याद आया कुछ? 10 क्या है वो? 10π/2 इक्वल क्या था? इनफाइनाइट हो रहा था ना। 10π/2 इक्वल इनफाइनाइट। तो इस फॉर्म के π/2, 3π/2, 5π/2 वाले एंगल किस में आते हैं? 2n+1 इंटू π/2 फॉर्मेट में आते हैं। तो इस फॉर्मेट के सारे एलिमेंट मैंने इसमें से क्या कर दिए? हटा दिए। अब एक चीज़ बताइए, जो 10 की आपने टेबल पढ़ी थी उस टेबल में 10 का मैक्सिमम मान क्या जाता है? बताइए। इनफाइनाइट जाता है। देखिए, प्लस इनफाइनाइट जा रहा है। क्यों? 10π/2 की वैल्यू कितनी हुई? प्लस इनफाइनाइट। क्योंकि 10 में आपने टेबल में देखा होगा कि 0 से लेकर के π/2 तक 10 का मान क्या होता है? देखिए, 10 0 की वैल्यू 1 हो गई। 0, चलो एक बार टेबल लेते हैं। 0 की वैल्यू 1, फिर कितना आया? π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 10π/6 1/√3। फिर 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है? नहीं, 10 0 की वैल्यू कितनी हुई? 0।
10π/6 की वैल्यू 1/√3, 10π/4 की वैल्यू 1, 10π/3 की वैल्यू कितनी आ गई √3 और 10π/2 की वैल्यू क्या आ गई प्लस इन्फाइनाइट आ गई, इन्फाइनाइट हुई। तो इसका मतलब 10 की वैल्यू जो इस टेबल में है 0 से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट तक का बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब 10 की जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जाएगी कहाँ जाएगी, प्लस इन्फाइनाइट जाएगी ना। अब आप पीछे को चलेंगे, अगर हम 10 -π/6 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1/√3 और -π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, -π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी -√3 और -π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब पीछे को वैल्यू 10 की वैल्यू 0 से लेकर के माइनस इन्फाइनाइट तक क्या हो रही है, घट रही है, घट रही है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी हमारी माइनस इन्फाइनाइट गई, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट। तो ये इसका प्रांत या सहप्रांत हो गया। प्रांत या सहप्रांत कोई भी नाम आप इसको कह सकते हो, यहाँ पर हम फिक्स कर रहे हैं इसके सहप्रांत को, ठीक है, कि सहप्रांत कोई भी इमेज जो है इसके अंदर ही बनेगी, ठीक। ऐसे आ जाइए 4 कॉट का प्रांत एक रियल नंबर होगा, बट कॉट में भी इन्फाइनाइट होता है, पता है कहाँ पर, कॉट 0 की वैल्यू इन्फाइनाइट हुई, कॉट 0 इक्वल इन्फाइनाइट, कॉट पाई इक्वल क्या हुआ इन्फाइनाइट, कॉट -π इक्वल क्या हुआ इन्फाइनाइट, कॉट 2π इक्वल क्या हो जाएगा 2π इक्वल भी क्या हुआ इन्फाइनाइट। तो इस फॉर्मेट के एलिमेंट को हटाते हैं, तो इस फॉर्मेट के एलिमेंट किस में जाएंगे, कॉट 0, 0π, ये 0π 2π 3π, यही तो आ रहे हैं ना। तो इस फॉर्मेट के एलिमेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, x सच दैट x इक्वल क्या हो गया 2nπ, क्यों 2nπ फॉर्मेट के नहीं 2nπ नहीं कहते, सीधे सीधे nπ कह देते हैं सीधे, क्योंकि 2n मिलके क्या बन गया, सीधे सीधे n ही बन गया। तो nπ फॉर्मेट के एलिमेंट को हटा दिया। अब देखिए अगर 10 की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट जा रही, तो क्लॉट की वैल्यू भी क्या जाएगी, माइनस इन्फाइनाइट से कहाँ तक जाएगी, प्लस इन्फाइनाइट तक ही जाएगी, क्योंकि 10 इक्वल्स कॉट इक्वल्स टू क्या हुआ 1/10 हुआ। अब आप टेबल से जो मैंने पिछला प्रोसेस बताया था वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, सब में चेक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब आते हैं 10 के बाद हम क्या आते हैं, फिफ्थ पार्ट है सेक मैपिंग। अब देखिए सेक का जो प्रांत आएगा वो क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, बट सेक में भी एक जगह पर हमारी अपरिभाषित मान होता है, पता है कहाँ पर होता है, सेक 90, सेक π/2 इक्वल क्या होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित होने लग जाता है ना यहाँ पर मान। ऐसी सेक 3π/2 पे भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, सेक 5π/2 पे भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका मतलब π/2, 3π/2, 5π/2 फॉर्मेट के एलिमेंट को हमने इस प्रांत से क्या करना है, हटाना है, इन एंगलों को हटाना है। क्यों, क्योंकि फंक्शन को परिभाषित बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, x सच दैट x इक्वल ये π/2, 3π/2, 5π/2 किस में आते हैं, ये फॉर्मेट है, 10 में भी तो वही बनना था। तो क्या आ जाएगा 2n + 1 इंटू π/2 फॉर्मेट के सारे हमने एलिमेंट इसमें से क्या कर दिए, हटा दिए, ठीक। अब आ जाए 10 की मैक्सिमम वैल्यू क्या जाती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या गई माइनस इनफाइनाइट, कॉमा मिनिमम वैल्यू क्या जाती है प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि देखिए 10 सेक में भी हमारा इनफाइनाइट होता है ना मान, किस पर होता है 90 पर होता है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट तक जा रही है। और सेक -π/2 आएंगे तो क्या आएगी, नहीं सेक 3π/2 आएंगे तो क्या आएगी माइनस, देखिए माइनस प्लस इनफाइनाइट जा रही, तो माइनस इनफाइनाइट भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा ना। अब माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट गई, बट आपने जब सेक की टेबल बनाई थी तो उस टेबल में आपने एक चीज़ देखा होगा कि उसके अंदर के एलिमेंट -1 और 1 के बीच में कहीं नहीं आते हैं, क्योंकि जो आपने टेबल पढ़ी थी, एक बार टेबल बनाइए आप सब बच्चे, ठीक है। तो टेबल में आपने पढ़ा होगा कि सेक की वैल्यू क्या 0.5 होती है, नहीं होती है। सेक की वैल्यू क्या 1/√2 होती है, नहीं होती है। क्या सेक की वैल्यू √3/2 हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो जाता ही नहीं है उस रेंज में, वो टेबल में कहीं वैल्यू है ही नहीं, है नहीं। तो इसलिए इस सेक के अंदर वैल्यू -1 और 1 के बीच में कभी भी नहीं होगी। आप इसको टेबल बना के चेक कर सकते हैं, ठीक है। टेबल में है, जो आपने क्लास 11th में टेबल बनाई थी ना, 0 से लेकर के 360 तक के एंगलों को निकाल के आप सब बना सकते हैं, और उसी में आप माइनस के एंगल की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं। तो आपको इस इंटरवल में सेक की वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। अब आते हैं 6th
कॉसेक मैपिंग रियल नंबर एक्स सच दैट। अब बताइए कॉसेक में भी एक जगह पर हमारा इनफाइनाइट होने लग जाता है, परिभाषित मान कहाँ पर होता है, कॉसेक जीरो पर होता है, कॉसेक पाई पर होता है, कॉसेक कहाँ पर होता है 2 पाई पर होता है ना, कॉसेक 3 पाई पर भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इस फॉर्मेट के एलिमेंट को हमने कॉसेक के प्रांत से हटाने हैं। क्यों? क्योंकि अपरिभाषित कर दे रहा है, फंक्शन को कर दे रहा है ना। तो x इक्वल क्या होगा n पाई, क्योंकि 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई इट मीन्स n पाई, और n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर है। n एलिमेंट क्या है यहाँ पर, इंटीजर का है। n इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, z है। ठीक है, इक्वल क्या होगा, अब देखिए सेक में भी हमने देखा होगा, कॉसेक में भी देखा होगा कि वैल्यू हमारी इनफाइनाइट जाती है। क्यों? कॉसेक 0 की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट जा रही है। अब प्लस इनफाइनाइट जा रही तो टेबल में आप देखेंगे, जब आप टेबल बनाएंगे तो उसमें माइनस इनफाइनाइट भी जाती है। बट वैल्यू किसके बीच में नहीं होती, -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी। आपको सेक की वैल्यू कभी 0.5 नहीं मिलेगी, 1/√2 फॉर्मेट कभी नहीं मिलेगा, √3/2 फॉर्मेट कभी नहीं मिलेगा, है नहीं। जो भी जाएगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में होगी बस, बट इस इंटरवल के बीच में नहीं होगी। तो इस इंटरवल को हमने इस इंटरवल में से क्या कर दिया, हटा दिया। माइनस का मतलब हटा दिया, इसके वे एलिमेंट जो इस इंटरवल में नहीं है। क्लियर? तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये आपने क्लास 11th में पढ़े हैं, इनके मान निकालना आपने बहुत सारे पढ़ रखे हैं। अब आप को अगर दिक्कत है तो एक बार इसको क्लास 11th की बुक देखिए, और उसमें आप इन इंटरवल की वैल्यू को क्या है, इनके सारे के सारे टेबल बनाना सीखिए कि वैल्यू इसकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम क्या जा रही है, मिनिमम क्या जा रही है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके सहप्रांत को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। ठीक, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब एक चीज़ देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं हटा दूं, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, मैं इस पोर्शन को सबको हटा देता हूँ। बट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इनवर्स निकालना है। तो अब आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, एफ मैपिंग x to y में फलन क्या होता है, y इक्वल क्या होता है, fx होता है ना, होता है। का प्रतिलोम क्या होगा, का प्रतिलोम f इनवर्स मैपिंग y टू क्या होगा, x, यही तो होगा। अब लेकिन इस फंक्शन का प्रतिलोम हम कब निकाल सकते हैं? ठीक है, प्रतिलोम ये निकल गया, इसलिए फलन भी निकाल लेते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं। फलन क्या बन गया, f इनवर्स y इक्वल क्या हो जाएगा, x। तो फलन हमारा क्या बन गया, f इनवर्स y इक्वल क्या हो गया, x हमारा फंक्शन बन गया। बट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम इस फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो ये फंक्शन का क्या होना जरूरी है, एक है कि आच्छादी होना जरूरी है। इट मीन्स फलन का क्या होना जरूरी है, बाइजेक्टिव होना जरूरी है। ये लिख तो दिया हमने। क्यों? फंक्शन को क्या होना जरूरी है, बाइजेक्टिव होना जरूरी है। अब जब तक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तब तक हम उस फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th में पढ़े थे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक की आच्छादी हैं अथवा नहीं है, पहले एक बार देख लेते हैं। आइए एक बार चेक करते हैं। तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट चीज़ नोट रखिए कि किस फलन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, जो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। इट मीन्स एक की आच्छादी 1 1 on 2, यही तो है ना। ठीक, तो इसका मतलब हमको अब ऐसा इंटरवल चाहिए जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो, एक की और आच्छादी हो। एक बार आते हैं फिर से साइन पर। हाँ, साइन वाला ही लेते हैं, बाकी आप ऐसे देखिए उसमें एक बार। साइन मैपिंग रियल नंबर इंप्लाई टू क्या था, -1, था ना। अब देखिए अगर हम साइन फंक्शन का ग्राफ आते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। ठीक है, ये 0 यहाँ पर क्या आ गया, π/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर क्या आ गया 2 पाई, यहाँ पर क्या आया -π/2,
माइनस पाई माइनस 3π/2 और इधर क्या आ जाएगा -2π। ठीक है, अब इधर पर 1 हो गया, इधर पर -1 हो गया, ये 1 और ये -1। अब चेक करते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 कहीं बीच में आएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 कहीं बीच में आएगी, फिर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कहीं यहाँ आएगी ना। ऐसी साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर ऐसे ही जब आप नीचे को चलेंगे और वैल्यू को ऐसी ग्राफ में लगाते रहेंगे तो आपका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बन के हुए हमको मिलेगा। ये किसका ग्राफ बना, साइन मैपिंग r इम्प्लाई टू -1, 1 का ग्राफ हमको ऐसा बन के मिलता है। अब देखिए, क्योंकि सारी वैल्यू इसी पर होंगी ना, यहाँ पर कहीं 1/2, देखिए ये 1 है तो यहाँ कहीं 1/2 होगा, यहाँ पर कहीं 1/2 और 1 के बीच में कहीं पर 1/√2 की वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पर √3 अपॉन क्या होगा 2, ऐसे नीचे को माइनस में चलेंगे ना, तो ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। तो इसमें एक चीज़ देखिए कि देखिए हम ज़्यादा लंबा नहीं जाते हैं, ये जो फंक्शन की हाइट गई है, ये जो हाइट गई है वही हाइट हमको यहाँ पर भी मिल रही है। देखिए ये हाइट और ये हाइट फंक्शन की सेम हो रही है, देखिए ये हाइट और ये हाइट सेम हो रही है। इसी प्रकार यहाँ भी हाइट सेम होगी और यहाँ पर भी हाइट सेम है। देखिए ये बिल्कुल हाइट सेम है ना, ये सेम हाइट हमको फंक्शन पर बहुत जगहों पर और मिलेगी, ये ऐसी यहाँ भी मिलेगी। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर वैल्यू भी वही है जो इस पर है, वही वैल्यू इस पर भी है, वही वैल्यू इस पॉइंट पर भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस पॉइंट की वैल्यू, 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 आगे को भी जो भी वैल्यू जाएंगी वो सब क्या आ रही हैं, हमारी fx की वैल्यू सब जगह पर क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो इसका मतलब अलग अलग अवयवों का क्या बन गया, एक ही इमेज बन गया। एक बार दिखाए इसको, ये तो क्लियर हो गया ना ग्राफ का। ठीक, तो पहले मैं हल्का सा इसको इधर से आई को हल्का सा मिटा देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसका प्रांत रियल नंबर लेते हैं और इसका सहप्रांत क्या है, -1, 1 के बीच में है। ठीक है, तो हमारा हुआ क्या, रियल नंबर है तो अब एंगल लेके चलता हूँ, साइन इसके अंदर 0 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। अब ज़्यादा एंगल नहीं लेते हैं तो इतने इनफ है। 100 क्या हो गया, 50 हो गया। अब एक ही बताइए, 130 का साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। क्लियर। अब साइन 150 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/2 ही तो होगी या नहीं होगी। साइन 150 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/2 ही होगी। उसके अलावा फिर अगर हम चलते हैं, साइन 390 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, वो भी 1/2 ही तो होगी। देखिए, तो इसका मतलब प्रांत के बहुत सारे अवयवों का क्या बन गया, एक ही प्रतिबिंब बन गया। तो एक ही तो बन ही नहीं रहा है, आच्छादक बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका परिसर हमने फिक्स कर दिया है, सहप्रांत जो है हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, आच्छादक है। तो इसका मतलब परिसर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। तो इसका मतलब किसी न किसी एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी हमको वहाँ पर। बट प्रांत के बहुत सारे अवयवों का सहप्रांत में क्या बन गया, एक ही प्रतिबिंब बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पर फलन एक है कि नहीं बनना है, आच्छादक बन जाएगा। क्यों, क्योंकि क्योंकि हमने सहप्रांत को क्या बना दिया, परिसर बना दिया। सहप्रांत को हमने क्या बना दिया, परिसर बना दिया, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में बना दिया। बट यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही नहीं बन पाया, क्योंकि प्रांत के बहुत सारे अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब बन गया। तो इसके लिए हमने इसके प्रांत को क्या करना है, सेट करना है। ऐसे सेट करना है कि फंक्शन क्या हो जाए, एक और आच्छादक हो जाए। क्या हो जाए, एक और आच्छादक हो जाए। तो इसके लिए हमको अब ऐसे इंटरवल यहाँ पर सेट करने हैं कि फंक्शन क्या हो, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके सब क्या हो, एक और आच्छादक हो। क्यों, क्योंकि हमने इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स निकालने के लिए फंक्शन का एक आच्छादी होना जरूरी है। कि लास्ट टाइम हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे ना, इन्वर्स निकालने के लिए पहले फंक्शन को क्या होना जरूरी है, बाइजेक्टिव होना जरूरी है, एक आच्छादी। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमको ऐसा इंटरवल सेट करना पड़ेगा जिसमें फंक्शन एक आच्छादी हो, इट मीन्स बाइजेक्टिव हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कैसे
इंटरवल तैयार करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों का त्रिकोणमितीय फलनों का एकेकी आच्छादक, त्रिकोणमितीय फलनों की एकेकी आच्छादक, त्रिकोणमितीय फलनों का एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण। ठीक, अब एक हम न्यू टॉपिक, एक नई हेडिंग बना के थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे इंटरवल बनाने वाले त्रिकोणमितीय फलनों का एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण, इसका नाम हम ऐसी मैपिंग बना रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो, एकेकी और आच्छादक हो। तो ऐसी मैपिंग हमको कहाँ मिलेगी, ध्यान से पहले इसी पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बना रखा है तो फर्स्ट मैपिंग यहीं से लिख लेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। अब देखते हैं, और जो इंटरवल बनाओगे बड़े से बड़ा बनाना है। ठीक है, उससे बड़ा फिर इंटरवल नहीं मिलना चाहिए, और छोटा इंटरवल नहीं बनाएंगे। और इंटरवल क्या होगा, बिल्कुल लगा हुआ होगा। ठीक है, किससे, इससे, स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, अब देखते हैं, ये हाइट और ये हाइट लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दिख रहा है आपको, ये इसको डॉट डॉट कर देते हैं, ये, ताकि दिखने में अलग हो जाए ना। ये दिख गया, हमने इस ग्राफ को इतने में ब्रेक कर दिया। देखिए, दिख रहा है आपको, यहाँ से -π/2, यहाँ से π/2। तो इसमें आपको क्या दिख रहा, इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू, इधर इस इंटरवल में वैल्यू सबके सबके जाएंगी पॉजिटिव, इस इंटरवल में यहाँ की सारी वैल्यू क्या चली जाएंगी, नेगेटिव चली जाएंगी ना। अगर हम इसको इधर भी खिसका देंगे, देखो अगर यहाँ तक का आप इंटरवल ले लोगे, यहाँ तक का ले लोगे, तो क्या होगा कि यहाँ की हाइट और यहाँ की हाइट सेम मिलेगी। इट मीन्स इस एलिमेंट का भी वही इमेज बनेगा जो इस एलिमेंट का बनेगा। तो इसलिए हम कंप्लीट नहीं लेते हैं, इतना ही लेते हैं, क्योंकि ये हाइट फिर रिपीट हो रही है यहाँ। तो क्लियर है, तो हमने इतना आगे को लिया, इतना ही पीछे ले लिया। तो ये वैल्यू कहाँ जा रही है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की इमेज अलग बनेगी। देखो, इस साइड को प्लस बनेगी, तो इस साइड के एलिमेंट की इमेज क्या बन जाएगी, माइनस। तो किसके बीच में हो रहा है, π/2 से -π/2 के बीच में हो रहा है। तो क्या बन जाएगा, साइन मैपिंग क्या बना, -π/2 से कहाँ तक बन गया, π/2 बन गया। इम्प्लाई टू क्या हो जाएगा, -1, क्या हो गया, 1। तो वैल्यू कहाँ तक जाएगी, क्योंकि वो हमने पहले फिक्स कर रखा। देखिए, क्योंकि ये तो उसका परिसर बना दिया था हमने, सह प्रांत को ही क्या बना दिया था, इंटरवल उसके मैपिंग में परिसर बना दिया था ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू इसी के अंदर आपको मिल जाएंगी। क्लियर है, तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि साइन फलन ये एक ऐसा इंटरवल बन गया जिसमें साइन फंक्शन हमेशा क्या होगा, एकेकी और आच्छादक होगा। क्लियर। अब आते हैं सेकंड, कॉस। अब एक बार कॉस का ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, सब बच्चे देखेंगे ध्यान से, आप वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, π/2, यहाँ पर क्या हो गया, पाई, यहाँ पर क्या हो गया, 3π/2, यहाँ पर क्या हो गया, 2π। फिर बाकी इसी प्रकार निकाल के ग्लास ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, -π/2, यहाँ पर -π, -3π/2, यहाँ पर क्या आएगा, -2π आएगा। ये 1 हो गया और ये -1, क्योंकि इसी के बीच में ग्राफ रहता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ जो जाएगा वो हमारा कैसा जाता है, ध्यान से एक बार देखेंगे। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है, π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे डाउन जाएगा, ये, और -π/2 में भी ये होता है ना, ये क्या है ना इसका ग्राफ। अब इसका मतलब जो इसका सहप्रांत था वो तो फिक्स था, कितना था, -1 से 1 था। अब इसका मतलब ये -1 से 1 के सहप्रांत के अंदर तो कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ग्राफ में हर बिंदु आ रहा है। देखिए, ये ग्राफ में आने वाला हर बिंदु इसके परिसर को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि -1 और 1 के बीच में ही है। देखिए, हर वैल्यू के लिए जा रहा है ग्राफ, जा रहा। अब इसका प्रांत हमने ऐसा सेट करना है और मैक्सिमम लेना है।
ठीक है, जिसमें फंक्शन क्या हो, एक ही हो, क्योंकि अच्छा तक तो हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है हर वैल्यू आ रही है ना उसमें -1 और 1 के बीच की, देखिए -1 और 1 के बीच की हर वैल्यू आपको मिल रही है, देखिए ये। ठीक, तो अब चेक करते हैं इस साइड को वैल्यू, इस एलिमेंट की वैल्यू और इस ये हाइट सेम लग रही, तो इसका मतलब पीछे को नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ इस एलिमेंट पर फंक्शनल वैल्यू और इस एलिमेंट पर फंक्शनल वैल्यू सेम हो जाएगी, तो इसका मतलब इसका इंटरवल पीछे नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का देखते हैं। देखिए कहाँ से, यहाँ से लेकर के, ये देखिए काट दिया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का देखिए, क्योंकि इस वाले पार्ट में प्लस दे रहा तो इस वाले पार्ट में माइनस। अब अगर और आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ फिर से ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये हाइट और ये हाइट सेम होने लग जाएगी। तो इसलिए इस इंटरवल में आपको इस कॉस का एक ही नहीं बना पाएगा। इस इंटरवल में अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इंटरवल अगर आप पूरा खींच देंगे तो क्या होगा, फंक्शन एक ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की हाइट और यहाँ की हाइट सेम मिल जाएगी, इसका मतलब इसकी फंक्शनल वैल्यू और इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या होने लग जाएगी, सेम होने लग जाएगी। तो इसलिए कहाँ तक का लेना पड़ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेना पड़ रहा है, अर्थात इट मीन्स ये वैल्यू किसकी है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, जीरो को। जीरो से किसके बिटवीन में लेना पड़ रहा, पाई के बिटवीन में। तो इसका इंटरवल क्या हो गया, 0, क्या आ गया, पाई। कोई टफ है? देखिए बहुत आसान हो रहा है ना इसको समझना। ठीक, इसी प्रकार से अब मैं बाकियों का बना देता हूँ, आप एक बार ग्राफ बना के खुद चेक करेंगे। ठीक है, एक बार ग्राफ बना के चेक करना आ गया, आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं सीधे डायरेक्ट अब वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, थर्ड है 10 मैपिंग। अब 10 में, क्योंकि 10 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा होता है तो साइन टाइप का जाता है, और 10 तो यही तो हुआ, 10 माइनस थीटा हुआ, तो इसका इंटरवल हमको -π/2 से π/2 में मिल जाएगा। अब यहाँ पर ओपन क्यों लगाया पता है? क्योंकि 10 π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। 10 π/2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, क्योंकि π/2 एलिमेंट को तो हमने इंटरवल से हटाना है ना। तो π/2 को देखिए, क्योंकि हमने वो पढ़ा था, वो जो 10 वाला रेंज पढ़ा था ना, 10 मैपिंग क्या पढ़ा था, रियल नंबर माइनस क्या पढ़ा था, एक्स सच दैट एक्स इक्वल क्या पढ़ा था, 2n+1 इंटू π/2 हमने पढ़ा हुआ था ना। तो इसका मतलब π/2 फॉर्मेट के एलिमेंट जो होगा इसके प्रांत से हटाने पड़ेंगे। तो तब हमने यहाँ पर कैसा इंटरवल बना रखा है, ओपन इंटरवल बना रखा है। ओपन इंटरवल तब बनाया ना। ठीक, इक्वल क्या होगा, 10 की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट, मैक्सिमम वैल्यू +इनफाइनाइट गई। क्लियर हो गया। ठीक, अब आते हैं कॉट में। फोर्थ है कॉट मैपिंग, क्या होगा, 0 to क्या होगा, पाई, 0 to क्या हो गया, पाई, इम्प्लाई टू क्या होगा, -इनफाइनाइट, +इनफाइनाइट। अब 0 और पाई क्यों हटाया है पता है आपको? क्यों हटाया है? क्योंकि कॉट के जो प्रांत होता है उसमें हमारा कौन सा फॉर्मेट का एलिमेंट नहीं होता है, एन पाई फॉर्मेट का एलिमेंट नहीं होता है। इसलिए हमने देखो एन पाई नहीं होता है तो इसका मतलब 0 भी नहीं होगा और पाई भी नहीं होगा, बल्कि इसके बीच के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब आ जाए, फिफ्थ है सेक मैपिंग। अब सेक की क्या मैपिंग होगी बता सकते हैं कोई? अब एक बार सोचिए, सेक की मैपिंग क्या बनेगी। देखिए सेक किसका अपोजिट है, सेम टू सेम। सेक किसका अपोजिट हुआ, कॉस का अपोजिट हुआ। तो इम्प्लाई टू पहले इसका हम परिसर बना देते हैं। तो परिसर क्या था इसका, देखिए -इनफाइनाइट से क्या गया था, +इनफाइनाइट गया था। उसमें कौन सा फॉर्मेट का एलिमेंट नहीं था, -1, 1 नहीं था। ठीक है, अब सेक का जो प्रांत बनेगा वो क्या बनेगा बताइए। सेक कॉस का अपोजिट है तो क्या बनेगा, 0, क्या होगा, पाई माइनस। अब सेक के अंदर एक जगह पर वो वैल्यू होती है क्या, इनफाइनाइट होती है। किसका होता है, क्योंकि 0 से पाई हमने इंटरवल ले लिया। वो आप ग्राफ बना के चेक करेंगे। ठीक है, सब ग्राफ सब बनाएंगे इसमें, एक बार चेक करेंगे रफ में, बहुत ईजी है, आप उसको खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरवल क्यों लिया अभी हमने, जैसे साइन कॉस में बताया था ना, तो इसी प्रकार आप बाकियों का ग्राफ बना के भी इनकी इंटरवल को क्या कर सकते हैं, एक ही बनने के लिए सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सेक में एक जगह पर इनफाइनाइट होती है, किसकी होती है, सेक 90 होता है, सेक होता है। तो माइनस इसके इंटरवल में से π/2 को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्लियर हो गया। तो π/2 एलिमेंट इसके प्रांत में से क्या हो गया, हट गया। सिक्स्थ क्या आएगा, कॉसेक मैपिंग। कॉसेक किसका अपोजिट है, साइन का। तो क्या होगा बताइए, -π/2 से क्या होगा, π/2 ही होगा ना।
क्यों? कॉसेक क्या होगा? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब सेक में एक जगह पर वैल्यू जीरो होती है, किसकी होती है बताइए? एन पाई वाला होता है ना सेक में, कॉसेक में सेक जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो एलिमेंट एन पाई फॉर्मेट का था ना, एन पाई फॉर्मेट का मतलब 0 पाई 2 1 पाई 2 पाई सब हटेंगे। अब इस इंटरवल में है तो एक एंगल केवल क्या आएगा? 0 डिग्री आएगा, तो उसको हटा दिया। अब इसका जो परिसर था वो क्या था? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट था। उसमें कौन सा एलिमेंट नहीं होता है? -1 से 1 का एलिमेंट नहीं होता है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों का एक ऐसा इंटरवल बन गया जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे? एकेकी और आच्छादक होंगे। तो इसको आपने नोट रखे रहना है। अर्थात इस इंटरवल में, इस मैपिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी छः के छः ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमेशा क्या होंगे? बाइजेक्टिव होंगे। इट मीन्स एकेकी आच्छादी होंगे। ठीक हो गया? क्लियर? ठीक। अब आते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आ जाते हैं। ठीक है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होगा? पहले इसकी डेफिनेशन आता है। ठीक है, साइन मैपिंग x टू y। अब x टू y मैं एक साइन का ले रहा हूँ, ऐसी कॉस में होगा, ऐसी 6 के 6 में होंगे। ठीक है, मैं केवल साइन का दिखा रहा हूँ। ठीक है, साइन मैपिंग x टू y। x क्या है? आपने अभी देख लिया था, अरे जो हमने फिक्स किया था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। y क्या है? -1 से 1, क्लोज इंटरवल था ना उसका। मैं फलन क्या बनेगा? y इक्वल, देखो y इक्वल, देखो जैसे आप बनाते हैं ना एफ मैपिंग x टू y में क्या बनाते हैं फलन? y इक्वल क्या बनता है? fx बनता है ना। तो y इसके अंदर है, y एलिमेंट किसके अंदर हुआ? इसके अंदर का एलिमेंट y है, इसके अंदर का एलिमेंट x है, तो आप क्या कहते हैं? fx इक्वल y। तो यहाँ पर क्या बनेगा? इसके अंदर y हुआ, इसके अंदर x हुआ, तो y इक्वल क्या हो जाएगा? साइन x, क्योंकि यहाँ पर f है तो तब fx आता है। अब यहाँ पर फंक्शन कौन है? साइन है, तो y इक्वल क्या हो गया? साइन x। में फलन क्या हो गया? y इक्वल साइन x का प्रतिलोम फलन की वो बनाइए, मैपिंग बनाइए। क्या बनेगा? ये प्रांत सहप्रांत प्रांत में आ गया, प्रांत कहाँ चले गया? सहप्रांत में। तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स मैपिंग क्या हो जाएगी? y टू x का प्रतिलोम ये हो गया। ठीक है, फिर मैपिंग फिर बनाएंगे। का प्रतिलोम साइन, इसको ऐसे लिख लेते हैं, का प्रतिलोम साइन इनवर्स मैपिंग y टू क्या हो गया? x में फलन क्या बनेगा? में फलन। अब उसमें आपने देखा था यदि y इक्वल fx था तो उसका इन्वर्स क्या होता था? ये इधर से इधर जाता था तो क्या बनता था? f इन्वर्स y इक्वल क्या हो जाता था? x होता था ना। कैसे होता था आपने देखा था पूरा और डिटेल। तो अब साइन इनवर्स मैपिंग y टू x में फंक्शन क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स y इक्वल क्या हो जाएगा? x। देखिए ये साइन इधर से इधर आ गया, इसको ऐसे समझ सकते हैं, इधर से इधर आएगा तो इनवर्स लेके आएगा, तो साइन इनवर्स y इक्वल क्या हो गया? x। क्लियर? ये केवल साइन के लिए नहीं, इसी प्रकार आप कॉस के लिए भी कर सकते हैं। देखिए कॉस मैपिंग x टू y में क्या फंक्शन बनेगा? y इक्वल क्या होगा? cos x। अब उसका आप इन्वर्स निकालेंगे तो क्या बनेगा? cos इन्वर्स मैपिंग y टू क्या हो गया? x। इसलिए इन्वर्स फंक्शन क्या बन जाएगा? cos इन्वर्स y इक्वल क्या हो गया? x। ऐसी कितनों के लिए बनेगा? 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेंगे। कहाँ तक का? ऐसी टेन का होगा, कॉट का होगा, सेक का होगा, और सेम प्रोसेस से किसका होगा? कॉसेक का भी होगा। तो कितने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गए? 6। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? मैं फलन क्या बन गया? साइन इनवर्स y इक्वल क्या हो गया? x। हो गया? क्लियर? अब हम आते हैं प्रतिलोम त्रिकोण, इसको हटा दें। ये समझ गए ना क्या हो रहा है कि जो प्रांत और परिसर है वो आपस में क्या हो जा रहे हैं? एक्सचेंज हो जा रहे हैं। ये क्लियर हो गया ना सबको? ठीक। प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसको नोट भी करते रहेंगे, हाँ, जो भी लिखा था सब। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का प्रतिचित्रण ठीक है। अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का हम क्या लेते हैं? अब यहाँ पर प्रतिचित्रण लेते हैं। ठीक है, इसकी मैपिंग लेते हैं। फर्स्ट है
साइन इनवर्स मैपिंग। अब देखिए साइन इनवर्स का प्रांत जो आपने पहले लिखा होगा ना, उसको देखिए, उसका जो सह प्रांत था उसको प्रांत बना दीजिए, प्रांत को कहाँ ले जाइए, सह प्रांत। क्या ये देखिए साइन इन मैपिंग क्या था, -π/2 से π/2 था, और इसका इम्प्लाई कहाँ तक जा रहा था, -1 से 1 तक जा रहा था। तो ये जो -1 से 1 है ये प्रांत आ गया, ये क्या बन गया, सह प्रांत। तो क्या होगा, -1 to 1 इम्प्लाई टू क्या होगा, -π/2 से क्या हो गया, π/2 हो गया। ऐसी सेकेंड कॉस का बताइए, कॉस इनवर्स मैपिंग क्या होगा, -1 to 1 इम्प्लाई टू क्या होगा, 0, पाई, सॉरी हाँ कॉस में क्या था, 0, पाई था। ठीक है, अब आते हैं थर्ड, 10 का आते हैं। थर्ड है 10। 10 का उधर जब हमने 10 फंक्शन बनाया था तो उसका सह प्रांत क्या था बताइए, -∞ से +∞, और उसका प्रांत क्या बना था, एक रियल नंबर था ना, उस रियल नंबर नहीं सॉरी प्रांत क्या गया था, -π/2 से क्या था, π/2 था। तो ये था ना, ये 10 मैपिंग -π/2 से क्या बना था, π/2 इम्प्लाई टू क्या बना था, -∞, +∞। ऐसा ही तो बना हुआ था 10 का, बना था। ये जो सह प्रांत है वो प्रांत बन गया, प्रांत क्या बन गया, सह प्रांत, क्योंकि हम इन्वर्स निकाल रहे हैं। फोर्थ है कॉट इनवर्स मैपिंग। कॉट का क्या था बताइए, -∞ से +∞ था। अब इसका प्रांत क्या था, 0, पाई था ना। उसमें देखिए जो पहले स्टार्टिंग में जो त्रिकोणमितीय फलनों के लिए हमने एक की आच्छादी प्रतिचित्रण जो बनाया था, उसमें देखिए उसका प्रांत जो सह प्रांत था उसको प्रांत बना दीजिए, प्रांत को सह प्रांत, जिस जो बनाए थे ना स्टार्टिंग में, प्रांत को सह प्रांत, सह प्रांत को प्रांत। पांचवा है सेक इनवर्स मैपिंग। -∞ से कहाँ तक गई थी, +∞, माइनस उसमें कौन सा एलिमेंट नहीं था, -1 और 1 वाला एलिमेंट नहीं था। इम्प्लाई टू सेक का क्या जाता है, 0, पाई। क्यों, सेक का क्या जाता है, 0, पाई। इसमें एक एलिमेंट नहीं था, कौन सा नहीं था, π/2 नहीं था। ऐसी सिक्स्थ है कॉसेक इनवर्स मैपिंग। अब कॉसेक इनवर्स की मैपिंग क्या जाती है, -∞ से +∞ गई, इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं आता, -1 से 1 नहीं आता। अब इसका इंटरवल क्या गया था, माइनस परिसर क्या जाएगा, -π/2 से π/2, इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। ये हमारा किसका बन गया, सेक, कॉसेक का हो गया। तो ये जो हमारे इंटरवल बने हैं, ये जो हमारे मैपिंग बनी है, ये एक ऐसी मैपिंग बनी है, ये कैसी मैपिंग बन गई, इन्वर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन की मैपिंग बन गई। क्यों बनी, क्योंकि ये एक ऐसी मैपिंग है जिसपे टिक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एकेकी और आच्छादी होता है। तो हमने ऐसी मैपिंग पहले बनाई जिसमें टिक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो, एकेकी और आच्छादक हो। फिर उसके बाद उसका क्या निकाल लिया, इन्वर्स निकाल लिया। क्यों, क्योंकि पढ़ा होगा ना, क्योंकि किसी भी फलन का, कोई भी फलन इन्वर्सेबल कब होता है, जब वो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो, एकेकी आच्छादी हो, है नहीं। तो हमको ऐसा इंटरवल यहाँ पर चाहिए जिसमें फंक्शन क्या हो, एकेकी आच्छादी हो। तो क्लियर है, तो इनको आपने अब क्या करना है, नोट करना है और अच्छे से इसको समझें। ठीक है, जहाँ पर भी दिक्कत है उसके लिए आप ग्राफ बनाएं। और इसके लिए क्लास 11th में जो आपने टेबल में वैल्यू पढ़ी थी ना, वो कि किस टिक्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जाती है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या जाती है। तो इसको एक बार ढंग से आप नोट करेंगे। ठीक है, तो इसको समझें और अच्छे से नोट करके बनाएं, हर पॉइंट को नोट करेंगे। ठीक है।